योग प्लेनेट में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहले कि आप जिसको CHS नवोदय की तैयारी करनी है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सही जगह सही चैनल पर पहुंचे हैं। और इसमें आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपका है कोशिका, जो हम बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कोशिका के बारे में। तो कोशिका है क्या, पहले सबसे पहले पॉइंट आता है। तो हम छोटे से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जैसे CHS में तो भाई तैयारी होती है, तो पढ़ते हुए आते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कोशिका क्या है, तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है, बात करते हैं कि छोटी इकाई होती है। तो इसमें छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, इकाई होती है। लेकिन मतलब द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सीधी सी बात है, द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यूनिट है ना ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है, सेल को कहा जाता है। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल्स। बात करते हैं यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल्स क्या है, मतलब कि एक चीज हम आपको बता दें कि लाइफ में सबसे छोटी इकाई की बात करें, सबसे छोटा मतलब क्या होता है, सेल। सेल में क्या होता है, कोशिका। और कोशिका जब आपस में मिलता है तो क्या बनेगा, कोशिका जब बहुत सारे मिलेंगे तो बन जाएगा आपका उत्तक। उत्तक का मतलब क्या होगा, टिश्यू। ये हो गया टिश्यू, क्लियर। और टिश्यू जब बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो बन जाता है अंग। अंग का मतलब होता है आर्गन्स, बन गए अंग, बन गया। अब बहुत सारे अंग जब मिलता है तो क्या बनता है, अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलता है तो बन जाता है, ये बन जाता है एक शरीर, है ना। तो क्या बनता है, शरीर बन जाता है। तो एक शरीर बन जाता है, शरीर यानी बॉडी बन गई। आपने क्या देखा, दो चीजें आपने देखा कि जब हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका मिली तो उत्तक, उत्तक मिल गया तो अंग, और अंग मिला तो अंगतंत्र, अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिला तो एक शरीर बन गया, क्लियर। अब हम आते हैं यानी कि सेल, टू और मोर सेल कंपोज टू फॉर्म टिश्यू, टू और मोर सेल टिश्यू टू फॉर्म ए ऑर्गन्स, और टू और मोर organs composed to form a organ systems, और टू और मोर organ system to form a body। मतलब एक बॉडी के शरीर में इतनी सिस्टमें मिलने के बाद बनता है। यानी हमारे शरीर में सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो शुरू होता है सेल से। तो सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये आपका टोटल से हो गए कोशिका के बारे में। बात करते हैं हम लोग कि कोशिका भाई, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो कोशिका जो होता है इसके बारे में हम डिटेल करेंगे। तो इसके देखते हैं हम लोग कि कोशिका का आकार कैसा है, शेप कैसे है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम बताते हैं जीवधारी। एक शब्द वर्ड आता है जीवधारी। जीवधारी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। तो जीवधारी जो होते हैं, जीवधारी जो होता है, जीवधारी है ना। तो जीवधारियों के बारे में अगर हम देखते हैं कि होते कौन है, तो जीवधारियों के अंदर दो चीजें इंक्लूड किया गया, इंक्लूड मतलब शामिल किया गया है। पहला बनाया गया है जीवजंतु, और दूसरा देखोगे तो पेड़ पौधा। पेड़ पौधा यानी ये प्लांट, जितने भी प्लांट्स होंगे, पौधे, है ना। और दूसरा होगा एनिमल्स। तो जीव जंतु भी है, एनिमल्स भी है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीवधारी कहलाते हैं। तो जीवधारियों का लक्षण क्या है, इस पर हमारी एक डिस्कस रहेगी कि जीवधारियों का लक्षण है क्या। इस पर आते हैं तो हमारा बता रहे हैं आपको जीवधारियों के लक्षण। जीवधारियों के लक्षण
ठीक ना। तो जीवधारियों के लक्षण में हम देखेंगे कि जीवधारियों के लक्षण देखिए, यानी करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बात कर लीजिए करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि पहला नंबर मैंने बताया कि सभी जीवधारियों की भोजन की आवश्यकता होती है ना। मतलब आज नीड फूड फॉर एनर्जी कहा जाता है। तो इनमें भोजन की आवश्यकता होती है। पहले नंबर तो हर चाहे जीवधारी में पहले बता दिया है कि प्लांट और एनिमल्स होते हैं, तो भोजन की आवश्यकता होती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है ना कि दे कैन रिस्पिरेट फॉर एनर्जी, और ये रिस्पिरेट करते हैं, यानी रिस्पिरेट का मतलब श्वसन करने, तो ये श्वसन करते हैं। भाई श्वसन करने में आप जो है दोनों चीजें, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, श्वसन क्रिया के लिए हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, आवश्यकता होती है श्वसन के लिए। और हमेशा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोड्यूस का मतलब निर्माण होता है हमेशा जो है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। देखो एक चीज और बात है कि जैसे भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन हमें क्या मिलता है, हम दूसरों से लेते हैं, हम परपोषी होते हैं। लेकिन पेड़ पौधा जो है स्वपोषी होता है। स्वपोषी जो होते हैं वो कैसे थे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो तीसरा नंबर है ना, इनमें आप वृद्धि करते हैं, ये दे कैन ग्रोथ, वृद्धि करते हैं। कौन करता है, जीवधारी करते हैं। तो दे कैन ग्रोथ ना, तो ये वृद्धि कर लेते हैं। चौथा है इसका टॉपिक्स कि यह जो है अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, तो ये बाहर निकालता है, यानी उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित जो करता है ना, उसमें जो है क्या, तो उसमें कहा जाता है कि उत्सर्जित जो करता है, उत्सर्जित करता है मतलब दे कैन एक्सक्रीट, है ना, फ्रॉम ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, यानी बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। पांचवा नंबर, दे कैन प्रोड्यूस ऑफ सेम ऑफ स्प्रिंग, मतलब यह जो है जीवधारी जो होते हैं अपनी तरह संतान उत्पन्न करते हैं, अपनी तरह संतान उत्पन्न करते हैं। क्लियर। तो बात करेंगे हम लोग, तो अपनी तरह संतान का मतलब क्या हुआ कि एक अगर आम का सीड्स है, मान लो आम का सीड्स है, यहाँ पर अगर ग्रो करेगा तो आम का ही प्लांट ये जो है क्या करेगा, ग्रो होगा, ये तो फिक्स है। तो अपनी तरह संतान जो है उत्पन्न करते हैं। ये करेक्टर है, मेन जो करेक्टर्स कहलाती है जीवधारियों का ये होता है। तो हम श्वसन किसके लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए, ये पॉइंट नोट कर लो। भोजन की भी हमें आवश्यकता होती है, भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है, और वृद्धि के साथ साथ जो है बहुत सारे हमारे जो है क्रियाएं, जो जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल उपापचय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज पूरी जो है कंप्लीट होती है, और हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल जो है निकलता है, यानी एक्सक्रीट होता है। और दूसरा अपनी तरह जो है संतान, यानी दे कैन प्रोड्यूस ऑफ सेम जो है ऑफ स्प्रिंग, तो ये अपनी तरह संतान, ये जो है जीवधारियों का कैरेक्टर हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है सीएचएस में या नवोदय में जो है इस बहुत सारे इस पर जो है आपको जो है मिल सकते हैं। देखेंगे हम लास्ट में आपको जो है 2-4 क्वेश्चन कराएंगे इस पर आधारित जितनी भी हमारी है, तो उसको हम आपको जो है बीच में कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। तो देखते रहें, है ना। प्लेनेट जो है योगा जो है प्लेनेट पर जो है प्लेटफॉर्म पर जो है सीएचएस के जो है अन्य जो है सब्जेक्टों का भी आपको जो है मिलेंगे। तो ये आते हैं हम लोग अगले टॉपिक्स में कि अगला है क्या। तो अगला हम लोग चल रहे थे कोशिका, बात कर रहे थे हम लोग कोशिका की। तो चलिए हम लोग बताते हैं कोशिका की खोज। जैसे डिफिनेशन मैंने बताया उसी तरह कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल है क्या, तो कह रहे कि कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही saw a honeycomb structures,
बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोपी, मतलब वह अपने द्वारा सूक्ष्म बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने जो है क्या देखा था, तो एक जो है मधुमक्खी के समान हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स, माने मधुमक्खी के छत्ते जैसे सही कार्क था। बात करते हैं कि कार्क में, है ना, बात करते हैं कि कार्क जो होता है, तो कार्क होता है क्या भाई, प्लांट में। अब बात कर रहे थे कौन सा, तो बात कर रहे थे जो है कोशिका के खोज कर रहे थे, ये लिविंग सेल्स की खोज किए थे। ये भी एक चीज आती है कि भाई कौन खोज किया था, तो लिविंग सेल्स की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने जो है सन 1665 में किया था। और कार्क के अंदर ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे ऐसे रचनाएं को उन्होंने देखा। क्लियर? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचनाएं को देखा और इन्हीं का नाम रखा था सेल। तो इनका क्या नाम रखा था, सेल रखा था। तो ये सेल जो है आपके जो है डिस्कवरी ऑफ सेल्स में आपका हो गया, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट नंबर प्रोसेस को देखा जाए कि निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया था, एक सब लिविंग जो है और नॉन लिविंग, तो ये नॉन लिविंग कोशिका की खोज किसने किया था, तो आप क्वेश्चन जो है किस पर रखेंगे, तो क्वेश्चन सीधे रखेंगे रॉबर्ट हुक पर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आ जाए दूसरा कि सजीव कोशिकाओं को सबसे पहले स्टडी किसने, सजीव माने लिविंग सेल्स, और ये हो गया नॉन लिविंग सेल्स, तो सजीव कोशिकाओं का किसने सबसे जो है अधिक किया, तो सीधे आप लिखिए एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ये सन 1618, लेकिन ये लगभग 1676 के आसपास इन्होंने देखा था 1676 में। यानी अगर आपका दो क्वेश्चन इससे निकल सकता है, लेकिन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से आता है। so, अगर कोई क्वेश्चन आ दे, न निर्जीव दे न सजीव दे, केवल ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो सीधे आप लगाइए किस पर टिक लगाएंगे, रॉबर्ट हुक पर। लेकिन ये क्वेश्चन कर दिया कि सजीव कोशिकाओं का किसने खोज किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक। देखिए भाई ये एंटोनी वान लीवेनहॉक इसकी बात करता है, इसकी बात करता है। तो ये आपका हो गया कोशिका की खोज के बारे में, समझ आ गया। दूसरा चलते हैं हम लोग कि कोशिका की खोज की बात क्या आती है, कोशिका सिद्धांत। तो बात करते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में। चलिए कोशिका सिद्धांत देखा जाए, तो जो कोशिका सिद्धांत इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट से भी है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी होता क्या है, तो सेल थ्योरी जो होते हैं सबसे पहले कि सेल थ्योरी का प्रपोज, यानी सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन तथा स्वान। स्लाइडेन तथा स्वान इनका टाइम था 1838 और इनका टाइम था 1839। ये दोनों मिलकर जो हैं, दोनों मिलकर एक सेल थ्योरी को प्रपोज किए थे। माने सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 1838 एंड 1839। तो बात करते हैं कि सेल थ्योरी है क्या। तो वैसे देखो तो आपका सेल थ्योरी मात्र दो ही होता है। पहला होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल, माने सारे जीवधारियों का शरीर किससे बना है, तो सारे जीवधारियों का शरीर जो होता है, तो कह रहे हैं जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना होता है। कोशिका से बना होता है, कोशिका से बना होता है, कोशिका का बना होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेल्स, ये पहला जो है इसके अकॉर्डिंग से। और दूसरा नंबर न्यू सेल्स इज फॉर्मिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल का निर्माण, यानी नई कोशिका का निर्माण, नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो ये बात होती है किसके बारे में, तो कोशिका सिद्धांत के। तो व्हाट इज द सेल, सीधा सा बात है। तो सेल की मैंने डिफिनेशंस बताया, आप देख सकते हो। दूसरा मैंने बताया तो कोशिका सिद्धांत क्या है, तो स्लाइडेन ना तो स्वान ने इनको बताया। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार दो थ्योरी है, एक पहला नंबर जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, दूसरा होता है नई कोशिकाओं का निर्माण न पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। बात करते हैं
कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से होता है। ये आपका हो गया। तो कोशिका सिद्धांत जो है आपके इतने जो है हो गए। बात करते हैं हम लोग कि कोशिका सिद्धांत में बताता है कि कोशिका का प्रकार, कोशिका का साइज। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि कोशिका का आकार। तो भाई कोशिका का आकार भिन्न भिन्न जीवों में या एक ही शरीर में विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, विभिन्न आकार का होता है, डिफरेंट जो है शेप का होता है, कह लीजिए डिफरेंट शेप का होता है। तो ये भाई कोई राउंड शेप, कोई ओवल शेप, कोई स्फेरिकल शेप, माने गोलाकार, दंडाकार, ओवल शेप, स्पिंडल शेप, बहुत सारे आकार के जो है हो सकते हैं ये कोशिका का आकार। लेकिन कोशिका जो होती है ना, उसकी हम बात करते हैं कि कोशिका का जो है क्या होती है। तो कोशिका जो होती है उनमें जो है अगर देखा जाए तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा की बात करते हैं कोशिका की। तो सबसे कोशिका की सबसे छोटी कोशिका कौन है, ये नोट किया जाए। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल है ना, स्मॉलेस्ट सेल्स और क्लियर स्मॉलेस्ट सेल्स, और उसके बाद आता है कि बड़ी कोशिका। तो बड़ी कोशिका की बात करते हैं हम लोग, बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो बड़ी कोशिका फिर आइए तीसरा आता है लंबी कोशिका। लंबी कोशिका अगर वही पूछ दे कि मानव में सबसे, मानव में मनुष्य में ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका, ये बात कर दिया जाए तो चार अपर टॉपिक्स हैं, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, मानव की कोशिका। तो बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो उसका नाम है PPLO, ये है इसका, यानी इसका फुल फॉर्म प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्म, और माइकोप्लाज्म ग्लेप्सिटा ये भी एक नाम है इसका। तो ये जो है PPLO कहलाता है, ये सबसे जो छोटा जो है, यह एक बैक्टीरिया में इसको रखा गया, मानकर चले ये एक बैक्टीरिया होती है माइकोप्लाज्म, जो छोटी सबसे छोटी कोशिका होती है। तो समझ सबसे छोटी कोशिका कौन हो गई, PPLO हो गया। दूसरा आता है सबसे बड़ी कोशिका। बात करते हैं बड़ी कोशिका की, तो बड़ी कोशिका में बात करते हैं कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा, तो लार्जेस्ट जानते हो ओस्टिच एग, ओस्टिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, क्लियर। तो ये हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका ये होता है, ये अक्सर सबसे बड़ी जो है कोशिका कहलाती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो लंबी कोशिका आप जानते हो कि नर्व सेल यानी ह्यूमन का तंत्रिका है ना, तंत्रिका जो है कोशिका होता है। सबसे बड़ी क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल्स। तो ये हो गया नर्व सेल, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ठीक ना, कि सबसे पहले हम बता दें आपको कि सबसे पहले हम कि नर्व सेल्स के बाद आता है मानव की सबसे छोटी कोशिका, छोटी बात कर रहे हैं सबकी, तो उसमें होता है आपका सबसे पहले RBC का नाम आता है। तो RBC के भी जो है सबसे, तो कभी कभी ये पूछता है, वैसे ये इंपॉर्टेंस में ये इंपॉर्टेंस और ये इंपॉर्टेंस तीनों हम पकड़ नहीं पाते हैं। एक होता है लार्जेस्ट, अगर देख लिया जाए तो इनको बोलते हैं लार्जेस्ट सेल, और इनको बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल्स। ये दोनों में डिफरेंस है। तो लार्जेस्ट सेल्स और लॉन्गेस्ट सेल्स कौन है, तो लार्जेस्ट सेल्स आप देख सकते हो कि ओस्टिच ए कहलाएगा, और लॉन्गेस्ट सेल्स जो होती है भाई ये लगभग माना जाता है कि 170 जो है
ना के होते हैं लगभग, और ये जो है 0.1 to 3 जो है माइक्रॉन्स के होते हैं, और इसकी जो लंबाई जो है लगभग कहा जाता है कि ना 180 जो है सेंटीमीटर के आसपास होती है, मतलब इससे भी लंबे हो सकते हैं। और इनका तो भाई सबसे छोटा में अगर देख लीजिए 5 से 7 जो है माइक्रॉन के रेटिना बाय रेडियस होता है, यानी इसको जो है इसका व्यास जो है आरबीसी का जो है इतना होता है। तो ये टोटल इसमें जो है कोशिका का इसमें आकार आप देख सकते हो। आकार मैंने बताया कि डिफरेंट आकार के होते हैं, बहुत सारे आकार से होते हैं, लेकिन जो कोशिका होती है वो छोटी, बड़ी, लंबी, मानों में ये हमारे जो है आपका हो गया। अगला हम टॉपिक चलते हैं इसमें कि उसके बाद हमारा आता है कोशिका का प्रकार। क्या पढ़ा आता है? कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार यानी टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल्स। तो टाइप ऑफ सेल्स कैसा है? तो टाइप ऑफ सेल्स आपको हम बता दें कि टाइप ऑफ सेल्स में 2 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्व केंद्रकी कोशिका, ठीक, और दूसरा होता है ना यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका अंग्रेजी में प्रोकैरियोटिक सेल और इसको यूकैरियोटिक सेल, ये 2 प्रकार के होते हैं। और आप अगर नोट्स जो है लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं, और योगा जो है प्लेनेट के जो है चैनल पर, योग प्लेनेट के जो है चैनल पर जो है आप कर सकते हैं। तो ये आपका है कि पूर्व केंद्र की कोशिका और यूकैरियोटिक जो है कोशिका जो है 2 प्रकार के। पहले तो ये समझ में आ गया कि कोशिका कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। कंप्लीट्स। बात करते हैं एक ही, हम पहले इनकी हम बात कर ले। तो बात करते हैं इनकी, तो पहले हम लेते हैं इनका ना कि भाई होता क्या है प्रोकैरियोटिक, इसकी बात करते हैं। लेकिन इसी से हम समझाते हुए दिख रहे हैं आपको। थोड़ा देखिए, पूर्व केंद्र की कोशिका कई तरह से जो है लोग डिफिनेशन बताते हैं। बताते ये हैं है ना कि पूर्व केंद्र का मतलब होता है कि जिनमें असत्य केंद्रक होता है उसे हम पूर्व केंद्र की कोशिका कहते हैं, और जिसमें सत्य केंद्रक होता है यानी फाल्स न्यूक्लियस और दूसरा सत्य केंद्रक होता है जिनको हम कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं। तो इसका मतलब इतना थोड़ी हो गया, इसमें डिफिनेशन हो है, आप जो बता सकते हो इसमें कि होता कैसे है। लेकिन जिनमें असत्य केंद्र को हम क्या कहते हैं पूर्व केंद्र की कोशिका, और जिनमें सत्य केंद्र पाया जाता है उसको जो है। अब सत्य केंद्र क्या है, असत्य केंद्र, हम सभी फिर ये क्वेश्चन तो कर सकते हो ना आप। तो इससे बेटर अच्छा है और क्वेश्चन हम आपको जो है दे रहे हैं, आपका जो है डिफिनेशन, इसको थोड़ा सा देखिए। एक और भी आता है इसमें कि एक और चीज आती है इसमें सबसे कि सत्य और असत्य से अच्छा, सबसे अच्छा डिफिनेशन है कि आप जो है करें क्या कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि इसमें आपको सबसे पहले केंद्रक की समझाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि इसको कहीं लिखते हैं प्राइमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। किसमें? पूर्व केंद्र की कोशिका में। इसमें जो है ट्रू जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो प्राइमिटिव है क्या, ट्रू है क्या, इस पर डिस्कस किया है। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिनेशन आप देख लो कि हम लिखते क्या है कि वे कोशिका जिनमें केंद्रक कला, ये इंपॉर्टेंस है। केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थोड़ा सा देखते जाइएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ केंद्रीय
केंद्रिका का मतलब हो गया न्यूक्लियोलस, ये भी एक चीज समझिए, न्यूक्लियोलस। तथा कोशिकांग, कोशिकांग, और कोशिकांग है क्या? फिर इसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स में आते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए कौन कौन आता है। सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत आता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है अंतःपदवी जालिका, फिर आता है, इसको ईआर बोलते हैं शॉर्ट नेम में, ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज। भाई एसेट्रा लिख रहे हैं, गाल्जी बॉडीज माने गाल्जी पोर्टस, गाल्जी बॉडीज लिख दिए, गाल्जी पोर्टस। ये जिनमें पाए जाते हैं, इनमें जिनमें ये सारे चीज पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे यूकेरियोटिक। और जिनमें ये सारे नहीं पाए जाते हैं उनको हम पूर्वकेंद्रिक। सीधी सी बात है। जिन कोशिका में केंद्र कला हो, देख लीजिए फिगर तो अभी समझा रहे हैं, अगले जो मेरे टॉपिक्स हैं फिगर से ही है, और जो है और उसके साथ केंद्रिका और कोशिका माने जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो, अंतःपदवी जालिका हो, गाल्जी बॉडीज हो, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गाल्जी बॉडीज हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, वो सारे जो पाए जाते हैं उनको यूकेरियोटिक। और जिनमें ये सारे एब्सेंट हो उनको ये पूर्वकेंद्रिक कहते हैं। इसमें दो और मीनिंग को रखा गया, कौन कौन भाई? जीवाणु, यानी इसको हम बोलेंगे बैक्टीरिया, थोड़ा सा देख लिया जाए, बैक्टीरिया। दूसरा इसका नीलीहरी शैवाल, नीलीहरी शैवाल है ना, तो नीलीहरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। इसका एक और भी नाम है, ब्लू ग्रीन एलगी तो बोलते ही हैं, इसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये भी अंग्रेजी वर्ड ही है बैक्टीरिया, और ऐसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये दोनों का एक ही नाम है, चाहे नीली हरी शैवाल कहिए चाहे साइनोबैक्टीरिया कहिए, ये पूरा जो है आपके आते हैं, किसमें आते हैं? ये दोनों आगे पूर्वकेंद्रिक कोशिका में। और आप कहेंगे भाई इसमें क्या आता है? इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है जीव जंतु की कोशिका और पेड़ पौधों की कोशिका। तो पौधों की कोशिका इसमें आता है। तो यूकेरियोटिक में कौन कौन? हम लोगों में या पेड़ पौधों में कौन सा पाया जाता है? तो सीधी सी बात है, हम लोगों में जीव जंतु और पेड़ पौधा पाया की जो तो यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। और जीवाणु में नीली शैवाल में कौन सी कोशिका होती है? तो पूर्वकेंद्रिक की कोशिका होती है। तो कहेंगे भाई कि ये कैसे समझ में आ रहा है? तो मैं आपको फिगर द्वारा आपको ड्रा करके जो है दिखा रहा हूँ, कौन प्रोकैरियोटिक है कौन यूकेरियोटिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कि फिगर चल रहे हैं पहले, फिर ना फिगर चल ले रहे हैं कि इसमें सबसे पहले हम फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम बना रहे हैं आपको कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसको पूर्व केंद्र की कोशिका, ठीक है। ये देखते हैं पूर्व केंद्र की कोशिका का फिगर्स। एक फिगर्स जो ड्रा कर रहे हैं आपको थोड़ा सा देखते जाइए। ये हो गया दूसरा लेयर, इसका हो गया क्लियर्स। तीसरे लेयर्स में हम देख रहे हैं आप कि इसमें सबसे अच्छा है, इसमें इसके बाद इसमें जो है आपका ये हो गए। इसके बाद आप देखते चलिए क्या क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इसमें इसके अलावा इसमें
देख रहे हैं फिगर एक ड्रॉ हमने किया है, इसकी जो है लेबलिंग करके देखिए, यानी नाम लिखकर हम देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो जो आउटर सेल्स हैं इसको देखा है, तो आउटर सेल्स में सबसे जो है वो होता है सेल वॉल। क्लियर? दूसरा जो नीचे वाली जो है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इसको कोशिका भित्ति। इसको देख लिया जाए, इसको हम लिखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। ये हो गया आपका। दूसरे नंबर से ये क्या है? ये है ना, ये है आपका फ्लेजिला, इसको कहते हैं कसाव। ये क्या है? तो ये है मीसोसोम। मीसोसोम मीसोसोम प्लस ये है डीएनए। यही इंपॉर्टेंस में भी है। डीएनए जो होता है उसका दूसरा नाम जो होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस तो अगर प्रेजेंट होंगे तो यूकैरियोट में चले जाएंगे, ये न्यूक्लियोइड्स कहलाते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, यानी सीधा ये कांटेक्ट जो डीएनए होता है वो सीधे कांटेक्ट होता है साइटो, और इसके अंदर वाले पार्ट्स को क्या बोलेंगे? तो साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं कोशाद्रव्य। क्या बोलते हैं इसको? कोशाद्रव्य। यानी इसको बोल लिया जाए तो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो है ये तो कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर आते हैं हम लोग कि मीसोसोम। ये जो होता है इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, तो आगे हम बताएंगे ही। तो 70S राइबोसोम जो है आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलें कि 70S राइबोसोम्स हो गए। अब थोड़ा सा ये क्या है तो ये भी देख लो। तो ये जो होता है इसका नाम है सिलिया। क्या नाम है? सिलिया। सिलिया की बात करते हैं हम लोग, सिलिया की। तो सिलिया में सबसे पहले कि होता क्या है सिलिया? तो सिलिया में हम आते हैं, सिलिया हो गया। सिलिया को बोलते हैं हिंदी में रोमाब। रोमाब। तो ये जो है आपके टोटल जो है इसके जो है क्लस्टर। अब और थोड़ा देखिए, आप बताइए, मैंने ये नहीं बताया पूर्व केंद्र की कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट किसे कहते हैं? दो जो सेल्स विच हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस विद सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जिनमें कोश ना केंद्रक कला और केंद्रिका। आप बताइए, किसी फिगर बताइए, केंद्रक कला है, केंद्रिका है, सेल ऑर्गेनेल्स माने माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, अंतःपदवी जाल, क्या ये सब है? नहीं है। अतः यह प्रोकैरियोट है। ये किसका फिगर है? तो ये सीधे फिगर हो गया जीवाणु का। किसके हो गया भाई? ये जीवाणु का है, यानी ये हो गया बैक्टीरिया का ये फिगर है। और अर्थात यह किसके हो गए? पूर्व केंद्र की कोशिका का। पूर्व केंद्र की कोशिका का ये फिगर हो गया। तो ये जो है टोटल हो गए पूर्व केंद्र की कोशिका का फिगर्स। तो आपने क्या समझा कि ना केंद्र, इसमें न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस, ना केंद्रक है, ना केंद्रक कला है। सीधी सी बात है। नहीं कोई कोशिकांग है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रो माने होता है प्रिमिटिव। अगर अगला अगर देखते हैं हम लोग फिगर्स, इस फिगर में आता है अगला, इसमें यूकैरियोटिक का। अब आते हैं यूकैरियोटिक का फिगर देख लिया जाए। इसको बोलते हैं सुकेंद्र की, है ना, सुकेंद्र की कोशिका। केंद्र की कोशिका अंग्रेजी में इसको देखा जाए तो इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गया। इसका फिगर थोड़ा देख लीजिए। तो फिगर हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया
पहले सेल का शेप हो गया। अब दूसरी देखते हैं इसमें कि इसमें होता क्या है। तो इसमें सबसे बीच में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है ना, इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सबसे पहले आते हैं आपका, इसमें होता है न्यूक्लियोलस और बाकी सभी इसके अंदर ऐसे लिक्विड रहते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ ऐसे यहां पर फिर आएंगे इसमें। इसके अलावा क्या होता है इसमें कहीं कहीं ऐसे होते हैं। इसके बाद जो है आपका आप देखते चलिए इसको, फिगर्स को बस क्लियर समझ आइए। ये पूरी एक फिगर बना हुआ है एक सेल्स का। इस सेल्स में सबसे पहले देखें आप कि इसका लेबलिंग कर लिया, नाम लिख लिया जाए। तो नाम में सबसे पहले हम आते हैं, फर्स्ट का नाम है सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, क्लियर? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं इसको। कोशिका भित्ति। अब हम आते हैं दूसरे का नाम क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला, ठीक। इसको हम बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का हमने दिखाई दे रहा है, इस पे ये दिखाई दे रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया, अंग्रेजी में भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर? ये है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट नेम में इसको क्या बोलते हैं, ईआर। दूसरा आ गया, ये दिखाई दे व्हाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाई, इसका नाम है गाल्जी काय। गाल्जी काय, गाल्जी काय तो कई नाम है, डिस्कस हम करेंगे है ना सारे का। इसको बोलते हैं गाल्जी एपोर्टस, गाल्जी बॉडीज लिख रहे हैं, गाल्जी बॉडीज, क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग व्हाइट कलर जो दिखाई दे रहा है, आपको देख रहे हैं इसमें, तो इसमें ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ये भी देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर? अब बात करते हैं जो ये देख रहे हो, जो न्यूक्लियस, इसकी बात करते हैं। पहले रेड जो दिखाया गया है पूरा न्यूक्लियस है, लेकिन इसके आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं केंद्रक कला। इसी को तो अंतर बताया गया, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके और बोले वाले को बोलते हैं, इसके अंदर वाले को, इसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है उसका नाम है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और इसके है ना अंदर जो है ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं,
स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसे धागा जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बात करते हैं, हम थोड़ा सा अंग्रेजी देख लिया जाए। इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका नाम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इसका नाम है ना, इसका नाम है आपका न्यूक्लियोलस में इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसका नाम है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्लियर। अब आते हैं हम लोग, इसके अलावा इसमें क्या पाया, इसमें पाया जाता है ये वाला देख लें, ये जो इसका नाम है 80S राइबोसोम। ये 80S राइबोसोम्स, ये टोटल जो है इसके पार्ट्स। तो आपने क्या देखा कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है ना केंद्रकला, केंद्रिका, ये इसी पर बेस पर अंतर बांटा गया है। दूसरा अंतर क्या बांटा गया है कि जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपदवीय जालिका, गाल्जिका, क्लोरोप्लास्ट जिसमें अब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोटिक, लेकिन इसमें प्रेजेंट है इसीलिए इसको कहा गया है सुकेंद्रकी कोशिका। और सुकेंद्रकी में यूकैरियोटिक, यानी किसका हम बनाए हैं, पौधों की कोशिका को बनाए हैं। पौधे की कोशिका का फिगर ये है, किसकी फिगर है, पौधे, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, यानी इसको प्लांट सेल। क्लियर। अब प्लांट सेल जो होता है समझ लीजिए, इसमें अंतर क्या है, तो पहले तो एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है, क्लियर। दूसरा एब्सेंट होता है हरित लवक एब्सेंट होता है, और एक चीज और भी होता है इसमें, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। तो इसमें जो है सबसे पहले इसमें एक और भी चीज होता है जो बात करते हैं है ना, इसमें दूसरा ये होता है, इसमें एक ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जो बड़ा साइज के पास है, इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। रिक्तिका, रिक्तिका होती है, रिक्तिका होता है। तो ये टोटल जो है यूकैरियोटिक्स के फिगर्स के बारे में हो गया। बात करते हैं हम लोग, पूरी इतनी टॉपिक आज का रहा, लेकिन हम कुछ इनसे रिलेटिव क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम देखते हैं कि रिलेटिव क्वेश्चंस में क्या है। तो हम देखते हैं इसमें कि सबसे पहले कि क्वेश्चन को, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है हु है ना डिस्कवर्ड सेल फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम की बात करता है, और ये किस टाइम में पूछा गया है, तो 2017 और 2012 यानी है ना 2017 और जो है 12 में पूछा गया है। तो भाई हु आज, तो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले 1665 में कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। कौन थे, रॉबर्ट हुक गए थे ना, ये नॉन लिविंग सेल्स से किए थे सबसे पहले, लेकिन बाद में 1676 के आसपास है ना कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो दोनों ऑप्शन है इसमें, रॉबर्ट हुक भी है, लीवेनहॉक भी है, रॉबर्ट ब्राउन भी है, और रॉबर्ट जो है इसमें सबसे फर्स्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा किस पर, तो जाएगा आपका सबसे पहले जाएगा आपका किस में जाएगा, तो रॉबर्ट जो है ना हुक, ये जो है आपके सही करेक्टर रहेंगे। क्लियर। अगला हम देखते हैं कि अगले बार जो हम देखते हैं इसमें होता क्या है ना, अगले बार हम देखते हैं इसमें होता क्या है, तो दूसरा जो क्वेश्चन हम देखते हैं अगले, दूसरा क्वेश्चन, तो which of the following cell have है ना, सेल हैव irregular shape, irregular shape की बात कर रहा है, irregular shape मतलब कौन सा ऐसा है ना सेल है जिसका जो है irregular shape, irregular मतलब अनियमित आकार का, कोई नियम नहीं है, अनियमित आकार का। अनियमित मतलब किसी तरह भी बन जाए, जैसे ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए, कोई नियम ही नहीं है, जबकि सबका सेट अलग अलग होता है। लेकिन इसमें एक ऐसी सेल्स है जिसका जो है इसमें कौन सा होता है, तो इरेगुलर सेट्स में आ जाएंगे अमीबा। अमीबा का जो है कोई शेप नहीं होता, हमेशा इसकी शेप बदलती रहती है, इसीलिए जो बड़ा सा निकलता है इसका नाम रखा गया है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, चलते हैं। तो ये जो है इसका ऑप्शन कौन सा सही है, दूसरा सही है। दैट्स ऑल। अगला हम चलते हैं फिर, तो अगले नंबर पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इस पर देखते हैं। तो
तो अगले क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल। अभी हम बात कर रहे थे सेल की 3 तरह की, स्मॉलेस्ट सेल्स है ना, दूसरा बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट सेल्स के बाद में फिर कर रहे थे बिगेस्ट सेल्स और उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल्स। तो बिगेस्ट सेल्स तो स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है, पीपीएलओ। फिर आते हैं कि बिगेस्ट सेल्स कौन सा होता है, तो दूसरा ओस्टिज एक, लेकिन ये पूछा है लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में। लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट में आपको हम बता दें कि लॉन्गेस्ट में आप जो है बताया था तीसरा कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका का अंग्रेजी होता है नर्व सेल्स, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है, 4 सही है। तो ये हमारा जो है हो गया क्वेश्चन हो गए कि लॉन्गेस्ट सेल्स के बारे में। कोई क्वेश्चंस इसमें। अब हम आते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा चलेगा उसमें आएंगे, चौथे नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल है ना, स्मॉलेस्ट सेल ना क्या कहता है कि कौन है, स्मॉलेस्ट सेल इज, बस डॉट दिया है। इसको देखा जाए इसका स्मॉलेस्ट सेल में सबसे अभी बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट सेल की, पीछे वाला ही क्वेश्चन में बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सा होता है, पीपीएलओ। तो कहीं कहीं ये जो है ऑप्शन, आपको ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, अगर इसके जगह पर लिख कर आ जाए प्लाज्मा, ठीक ना, तो इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है। एक चीज और भी देखा जाए कि कभी कभी ये फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसको अभी हमने बताया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है आपका टोटल होता है। और ये किसका नाम है, तो प्लाज्मा का नाम है, प्लाज्मा, है ना। तो इसमें जो है आपका आता है कि पीपीएलओ है क्या, इस पर डिस्कस किया जाए तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में जो है पीपीएलओ का फुल फॉर्म हो गया। आगे देखते हैं ये कौन सा है, दूसरा नंबर। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में होता क्या है। अगला है हमारा क्वेश्चन लिविंग बीइंग रेस्पिरेट टू प्रोड्यूस। अब देख लीजिए ये कहां से, सेल से रिलेटेड नहीं, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन से। जो हमने बताया कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवधारियों का क्या चीज, लक्षण, उसके बारे में हमने क्वेश्चन देखा। तो क्वेश्चन हो गए इसमें जो है 4। पहला है ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं बहुत प्रकार के काइंड के प्रकार के होते हैं। तो हम तो इससे रिलेटिव लेना है, हमें तो रिस्पिरेशन से लेना है। रिस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है पूछ रहा है भाई। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग द रिस्पायर टू प्रोड्यूस, रिस्पायर में यानी रिस्पिरेशन में कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है, तो बात कर रहे हैं। तो ये तो ऑप्शन हमें लग रहा है कि गलत है। क्लियर। दूसरा चलते हैं कि एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, बिल्कुल सही, ये करेक्टर बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि रिस्पिरेशन से ही हमारा जो है फूड को ब्रेक डाउन होता है और क्या मुझे मिलती है, एनर्जी मिलती है। और वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रिस्पिरेशन कहलाता है। देख लें आप लोग प्रोसेस को भी कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी ये किसका है नहीं, तो ये जो है रिस्पिरेशन का रिएक्शन है। और रिस्पिरेशन में ये हो गया फूड, फूड मतलब ग्लूकोज, और किसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें बदल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर्स में। और ये क्या हो गया, ये एनर्जी जो है आपको जो है मिल गई। तो एनर्जी, इसका ऑप्शन जो है यही सही है। कहीं ये क्यों नहीं सही है, फूड फॉर द न्यूट्रिएंट, ये फूड फॉर्म नहीं करता है। रिस्पिरेशन में हमेशा ग्लूकोज, ना, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज का मतलब हो गया फूड, ये फूड हो गया। क्लियर। और इसमें नॉट ऑफ दिस, तो ये भाई नॉट ऑफ द दिस तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसका आंसर नंबर हो गया दूसरा। तो हमारे जो चैनल पर आपने देखा, तो आप जो है योग जो है प्लेनेट पर हमेशा जो है आप जो है CHS और नवोदय की तैयारी के लिए ना आप तैयार करते रहें। धन्यवाद।